Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Snow White and Seven Dwarfs. Dwarfs means जो शॉर्ट हाइटेड पीपल होते हैं जिनको हम बौना कहते हैं, उनको बोलते हैं ड्वार्फ्स इंग्लिश में. वंस अपॉन अ टाइम इन अ ग्रेट castle. Castle means महल. A king's daughter grew up happy and contented. In spite of a jealous stepmother, she was very pretty, with blue eyes and long black hair. Her skin was delicate and fair, and so she was called Snow White. एक बार एक राजा की बेटी जो बहुत सुंदर थी और बहुत खुश थी, अपनी स्टेप मदर के होने के बावजूद भी जो हमेशा उनसे जेलस करती थी, वो बहुत संतुष्ट थी और बहुत खुश थी. बहुत सुंदर थी, ब्लू आइज़ उसकी थी और लंबे काले बाल थे. जो स्किन थी वो बहुत डेलिकेट और फेयर थी और उसको उसकी ब्यूटी के वजह से सब स्नो वाइट कहते थे. दो हर स्टेप मदर वॉज अ विकेड वुमन, शी टू वॉज वेरी ब्यूटिफुल and a magic mirror told her this every day whenever she asked it. Mirror, mirror on the wall, who is the loveliest lady in the land? The reply was always, you are, your majesty. Until the dreadful day when she heard it say, Snow White is the loveliest in the land. जो स्टेप मदर थी, जबकि वो दुष्ट थी लेकिन वो भी बहुत सुंदर थी, तो वो हर दिन जो है शीशे से पूछा करती थी कि मुझे बताओ दुनिया में सबसे सुंदर कौन है. और हमेशा रिप्लाई क्या मिलता था? माई मेजेस्टी, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल. आप सबसे ज़्यादा सुंदर हैं. लेकिन तब तक ही ये सुनाई दिया जब तक कि वो दिन नहीं आया, वो ड्रेडफुल डे नहीं आया, जब मिरर ने क्लियरली बता दिया कि उनसे ज़्यादा सुंदर कौन है? स्नो वाइट. The stepmother became furious and wild with jealousy, began plotting to get rid of her. Get rid of her, उससे छुटकारा पाना. अब जब रानी को ये पता चला कि उनसे भी ज़्यादा सुंदर स्नो वाइट है, तो वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगी और स्नो वाइट से छुटकारा पाने के लिए वो प्लॉटिंग करनी उन्होंने शुरू कर दी. Calling one of her servants, she bribed him with a rich reward to take Snow White into the forest far away from the castle. Bribed, bribe करना means लालच देना, घूस देना. तो उन्होंने क्या करा? एक सर्वेंट को बुलाया, उसको घूस दी. किस चीज़ के लिए? कि वो स्नो वाइट को कासल से कहीं दूर जंगल में छोड़ दे. Then unseen, he was to put her to death. The greedy servant, attracted to the reward, agreed to do this deed. अब उसको लालच आ गया था, तो उसने क्या करा? उसने जो है पहले तो ये बोल दिया कि जंगल में छोड़ देना, उसके बाद जब कोई बहुत लंबे टाइम तक देखेगा नहीं तो उसको मार देना. अब वो सर्वेंट जो था लालची था, उसको जो रिवॉर्ड दिखाई दे रहा था उससे वो अट्रैक्ट हो गया और उसने डिसाइड कर लिया कि वो इस काम को करेगा. एंड ही लेट द स्वीट लिटिल गर्ल अवे. और उसके बाद जो है वो छोटी सी बच्ची जो स्नो वाइट थी उसको कहीं दूर ले गया. However, when they came to the fatal spot, fatal means जो घातक होता है, जहाँ पर जो नुकसानदायक होता है. जब वो उस fatal spot पर पहुँचे तो जो the man's courage betrayed him and leaving Snow White sitting beside a tree, he mumbled an excuse and ran off. Snow White was thus left all alone in the forest. अब जब वो वहाँ लेके गया उसको, जिस जगह पे उसने उसको मारना था, उसका जो सर्वेंट था उसकी जो हिम्मत थी वो हार गई. उसकी हिम्मत ने उसको धोखा दे दिया. तो उसने क्या करा? स्नो वाइट को पेड़ के नीचे छोड़ दिया और माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चला गया. अब स्नो वाइट वहाँ पर उस जंगल में अकेली हो गई थी. नाइट केम बट द सर्वेंट डिडंट रिटर्न. स्नो वाइट alone in the dark forest began to cry bitterly. She thought she could feel
terrible eyes spying on her, and she heard strange sound and rustling that made her heart thump. At last, overcome by tiredness, she fell asleep curled under a tree. अब जोर जोर से वो चिल्लाने लगी। अब उन्होंने क्या सोचा, उनको लगा कि कुछ टेरिबल आइज उनको देख रही हैं, और उन्होंने अजीब सा साउंड भी, रसलिंग साउंड था, वो उन्होंने सुना। अब जब उन्होंने वो रसलिंग साउंड सुना तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। एट लास्ट, overcome by tiredness, she fell asleep curled under a tree. Snow White slept fitfully, awakening from time to time with a start and staring into the darkness around her. Several times she thought she felt something or somebody touch her as she slept. अब वो वहाँ पर जैसे अकेली थी, डरी हुई भी थी, तो वो प्रॉपर तरीके से पेड़ के नीचे सो नहीं पा रही थी। बार बार वो उठ रही थी। उनको क्या लग रहा था कि शायद कोई अंधेरे में उनको पकड़ न ले, अंधेरे में कोई उनको, जब वो नींद में हो तो उनको नुकसान न पहुंचा ले। एट लास्ट, dawn woke the forest to the song of the bird, and Snow White too awoke. A whole world was stirring to life, and the little girl was glad to see how silly her fears had been. However, the thick trees were like a wall around her, and as she tried to find out where she was, she came upon a path. She walked along it till she came to a clearing. Clearing means open जगह में. There stood a strange cottage with a tiny door, tiny windows and tiny chimney pots. Everything about the cottage was much tinier than it ought to be. Snow White pushed the door open. Finally क्या हुआ, नेक्स्ट डे सुबह हुई, और सुबह चिड़ियों की चहचहाट के साथ, उनके गानों के साथ हुई। अब स्नो वाइट को लगा कि वो कितना मूर्खतापूर्ण सोच रही थी कि वो वहाँ पर अकेली है। अकेली तो वहाँ पे वो थी नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या थे, बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारी बर्ड्स थी, थिक ट्रीज थे, वॉल की तरह से उसके चारों तरफ थे। अब स्नो वाइट ने क्या करा, वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब वो रास्ते में आई। अब रास्ते में आकर के जब वो प्लेन जगह में आ गई, जहाँ पर प्रॉपर एरिया था, क्लियरिंग थी, वहाँ पर जो है उनको कुछ स्ट्रेंज कॉटेज दिखाई दी। अब वो कॉटेज स्ट्रेंज क्यों थी, क्योंकि उसके छोटे दरवाजे थे, छोटे विंडोज थे, चिमनी पॉट भी बहुत छोटे थे, और छोटा सा वहाँ का दरवाज़ा था। कॉटेज भी बहुत छोटी सी थी। स्नो वाइट ने जो है उसका डोर खोला। I wonder who lives here, she said to herself, peeping round the kitchen. Peeping means झांकते हुए। अब झांकते हुए क्या कहा उन्होंने किचन में, कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है, यहाँ कौन रह रहा है। What tiny plates and spoons, there must be 7 of them. The table laid for 7 people. Upstairs was a bedroom with 7 neat little beds. Going back to the kitchen, Snow White had an idea. जब वो वहाँ गई तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर 7 प्लेट्स थीं, 7 स्पून्स थे, छोटे छोटे थे, 7 टेबल थी। ऊपर गई सीढ़ियों से ऊपर, तो वहाँ बेडरूम था जहाँ पर 7 नीट एंड क्लीन छोटे छोटे बेड्स थे। किचन में गई तो स्नो वाइट के दिमाग में कुछ आइडिया आया। उन्होंने कुछ सोचा, I will make something to eat. When they come home, they will be glad to find a meal ready. Towards dusk, 7 tiny men marched homewards singing. But when they opened the door, to their surprise, they found a bowl of hot steaming soup on the table. Upstairs was Snow White, fast asleep on one of the beds. The chief dwarf prodded her gently. अब स्नो वाइट ने ये सोचा कि वो कुछ उनके लिए बना देती है। उन्होंने उनके लिए मील तैयार किया, और इवनिंग होते होते जो है वहाँ पे कौन पहुँचे, 7 टाइनी मैन वहाँ गाते हुए पहुँच गए। लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों हुआ, क्योंकि उनको वहाँ पर क्या दिखाई दिया, टेबल में सूप जिसमें से भाप निकल रही थी। ऊपर गए तो स्नो वाइट जो है वहाँ पे सोई हुई थी।
जो चीफ ड्वार्फ था उसने जेंटली उसको प्रॉड किया. हु आर यू? ही आस्क्ड. स्नो वाइट टोल्ड देम हर सैड स्टोरी and tears sprang to the dwarf's eyes. Then one of them said, as he noisily blew his nose, "Stay here with us." जब ड्वार्फ ने पूछा तो स्नो वाइट ने अपनी पूरी स्टोरी उनको बता दी. ये देख करके जो है ड्वार्फ की आंखों में आंसू आ गए. फिर उनमें से एक ने जो है अपनी नोज को ब्लो करते हुए क्या कहा कि तुम यहाँ हमारे साथ रुको. हुर्रे हुर्रे दे चीयर्ड, डांसिंग जॉयफुली राउंड द लिटिल गर्ल. अब खुशी खुशी जो है वो लिटिल गर्ल के चारों तरफ डांस करने लगे. द ड्वार्फ सेड टू स्नो वाइट, "You can live here and tend to the house while we are down the mine. Don't worry about your stepmother leaving you in the forest. We love you and we will take care of you." Snow White gratefully accepted their hospitality, and next morning the dwarfs set off their work, but they warned Snow White not to open the door to strangers. Hospitality means मेहमान नवाजी. अब जब वो दोबारा नेक्स्ट डे जाने लगे तो उन्होंने स्नो वाइट को क्या बोला कि तुम यहाँ आराम से रह सकती हो हमारे घर में, और तुम्हें जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अपनी स्टेप मदर की. हम यहाँ पे तुम्हारी पूरी केयर करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि जो स्ट्रेंजर्स हैं उनके लिए दरवाज़ा मत खोलना. Meanwhile, the servant had returned to the castle with the heart of a roe deer. He gave it to the cruel stepmother, telling her it belonged to Snow White, so that he could claim the reward. Highly pleased, the stepmother turned again to the magic mirror, but her hopes were dashed, for the mirror replied. अब क्या हुआ? उसके बाद जो सर्वेंट था वो रोड डियर का लेकर के हार्ट जो है रानी के पास चला गया और क्या कहा कि ये स्नो वाइट का हार्ट है. अब उसने जो रिवॉर्ड उसके लिए रखा था उसको क्लेम कर दिया. अब स्टेप मदर बहुत खुश थी. फिर उन्होंने मिरर से वही बात पूछी, लेकिन जो मिरर ने उनको रिप्लाई किया उससे वो बहुत शॉक्ड हो गई. द लवलियस्ट इन द लैंड इज ए स्टिल स्नो वाइट हु लिव्स इन द 7 dwarfs कॉटेज डाउन इन द फॉरेस्ट. द स्टेप मदर वॉज बिसाइड हर सेल्फ विथ रेज. रेज मीन्स बहुत गुस्से से. जब सेम आंसर मिला कि अभी भी लवलियस्ट कौन है, वाइट, स्नो वाइट, जो 7 dwarfs के साथ कॉटेज में रहती है. अब स्टेप मदर को बहुत गुस्सा आया. शी मस्ट डाई, शी मस्ट डाई, शी स्क्रीम्ड. स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना, जोर से चिल्लाना. क्या कहा जोर से चिल्ला करके कि उसको मरना है, उसको जरूरी है मरना उसका. Disguising herself as an old peasant woman, she put a poisoned apple with the others in her basket. Then, taking the quickest way into the forest, she crossed the swamp at the edge of the trees. अब क्योंकि उनके दिमाग में क्या था कि उन्होंने उसको मारना ही मारना है, तो उन्होंने अपनी बास्केट में एक पॉइजनड एप्पल रख दिया और उसको लेकर के चली गई फॉरेस्ट की तरफ. She reached the bank unseen, just as Snow White stood waving goodbye to the 7 dwarfs on their way to the mine. अब वो कहाँ पहुँच गई? वहाँ पर किसी ने उनको देखा नहीं था. वो वहाँ पर पहुँच गई जैसे स्नो वाइट जो है अपने जो 7 dwarfs थे उनको गुड बाय कह रही थी. Snow White was in the kitchen when she heard the sound at the door. Knock, knock. Who is there? She called suspiciously, remembering the dwarf's advice. I am an old peasant woman selling apples, came the reply. I don't need any apples, thank you, she replied. But they are beautiful apples and so juicy, said the velvety voice from outside the door. अब वो जब उसके 7 dwarfs चले गए तो नॉकिंग जब उसने सुनी स्नो वाइट ने, तो उसको जो 7 dwarf ने उसको कहा था कि स्ट्रेंजर्स के लिए डोर मत खोलना, उसको वो ध्यान आया. तो उसने क्या कहा कि मैं जो है मुझे एप्पल्स की ज़रूरत नहीं है. जब उसने कहा कि मैं बहुत स्वीट एप्पल्स लेकर के आई हूँ तो उसने कहा मुझे एप्पल की ज़रूरत नहीं है. I am not supposed to open the door to anyone, said the little girl, who was reluctant to disobey her friends. अब उसने क्या कहा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी क्योंकि मैं अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको डिसओबे नहीं करना चाहती हूँ. And quite right too, good girl. If you promise not to open up to strangers, then of course you can't buy. You are a good girl indeed.
Then the old woman went on, and as a reward for being good, I am going to make you a gift of one of my apples. Without a further thought, Snow White opened the door just a tiny crack to take the apple. अब उसने क्या कहा कि ठीक है, तुम एक अच्छी लड़की की तरह से कहना मान रही हो, तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड की तरह से एक एप्पल तुम्हारे लिए यहाँ पे दे दी। अब एप्पल दे रही हूँ सुन करके जो है स्नो वाइट ने धीरे से दरवाज़ा खोला और जो टाइनी क्रैक था वहाँ से एप्पल को लेने की कोशिश करी। There now, isn't that a nice apple? Snow White bit into the fruit, and as she did, she fell to the ground in a faint. The effect of the terrible poison left her lifeless instantly. अब जैसे ही उसने एक टुकड़ा खाया, क्योंकि उसमें पॉइजन था, तो वो बेहोश हो गई, वो लाइफलेस हो गई। Now, chuckling evilly, the wicked stepmother hurried off. But as she ran back across the swamp, she tripped and fell into the quicksand. No one heard her cries for help, and she disappeared without a trace. अब वो कहाँ गिर गई थी? स्वैम्प में, दलदल में। तेजी से भाग रही थी, लेकिन जो स्टेप मदर थी वो दलदल में फंस गई और वहाँ बिल्कुल गायब हो गई, क्योंकि दलदल में वो नीचे घुस गई थी और उनका जरा भी निशान भी उनका वहाँ पे नजर नहीं आ रहा था। Meanwhile, the dwarfs came out of the mine to find the sky grown dark and stormy. Loud thunder echoed through the valley, and streaks of lightning ripped the sky. Worried about Snow White, they ran as quickly as they could down the mountain to the cottage. अब माइन से जब काम कर रहे थे, माइन में ड्वार्फ काम कर रहे थे, तो उसके बाद वहाँ का मौसम बहुत ख़राब हो गया था। बिजली भी चमक रही थी, तूफान भी आ रहा था और तूफान की जो आवाज़ थी वो वैली में गूंज रही थी। तो जो 7 ड्वार्फ्स थे वो स्नो वाइट के बारे में बहुत वरीड हो गए थे, तो वो जल्दी जल्दी जो है माउंटेन के थ्रू से अपने कॉटेज में चले गए। देयर दे फाउंड स्नो वाइट lying still and lifeless, the poisoned apple lie by her side. They did their best to bring her alive, but it was of no use. अब जब वो घर गए तो उन्होंने क्या देखा? स्नो वाइट बिल्कुल लाइफलेस थी और साथ में जो जहर से भरा हुआ एप्पल था वो नज़र आ रहा था। बहुत कोशिश करी उन्होंने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, उसको वो जिंदा नहीं कर पाए। They wept and wept for a long time. Then they laid her on a bed of rose petals, carried her into the forest, and put her in a crystal coffin. Each day they laid a flower there. उसके बाद वो बहुत रोए और फिर उन्होंने उसको जो है जहाँ रोज़ पेटल्स थे उस बेड में उसको ले जा कर के और उसको जो क्रिस्टल का कॉफिन था उसके अंदर रख दिया और हर दिन वहाँ जा कर के वो एक फ्लावर वहाँ उसको देते थे। Then one evening they discovered a strange young man admiring Snow White's lovely face through the glass. After listening to the story, the prince made a suggestions. फिर एक शाम को जो है उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि एक स्ट्रेंज आदमी ग्लास के थ्रू से जो है स्नो वाइट की ब्यूटी को बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। और उसके बाद स्टोरी सुनने के बाद जो है प्रिंस ने कुछ सजेशंस दिए। इफ़ यू अलाउ मी टू टेक हर टू द कैसल, आई विल कॉल इन फेमस डॉक्टर्स टू वेकन हर फ्रॉम द पिक्यूलियर स्लीप। शी इज सो लवली, आई वुड लव टू किस हर। ही डिड, एंड एज दो बाय मैजिक द प्रिंसेस किस broke the spell. To everyone's astonishment, surprise, आश्चर्य, Snow White opened her eyes. She had amazingly come back to life. Now in love, the prince asked Snow White to marry him, and the dwarfs reluctantly had to bid goodbye to Snow White. अब उसके बाद क्या करा उसने? जो प्रिंस था उसने क्या कहा कि मैं जो है इनको कासल में लेके जाऊंगा और जो फेमस डॉक्टर्स हैं उनको बुलाऊंगा ताकि वो उनको जो पिक्यूलियर स्लीप है उससे बाहर निकाल सके। अब जैसे ही उन्होंने वहाँ से बाहर निकाला, प्रिंस ने उसको जो है किस किया, तुरंत उसी समय क्या हुआ? स्नो वाइट जो है नींद से बाहर आ गई और वो नींद से जाग गई। इसके बाद जो है प्रिंस ने उनसे शादी कर ली और जो 7 ड्वार्फ्स थे उन्होंने स्नो वाइट को गुड बाय कह दिया। From that day on, Snow White lived happily in a great castle.
but from time to time she was drawn back to visit the little cottage down in the forest to her dwarf friend. उसके बाद से स्नो वाइट हैप्पीली कासल में रही, लेकिन हर बार टाइम पे जो है वो कहाँ आती थी, जो जहाँ उनके जो 7 ड्वार्फ फ्रेंड रहते थे उस कॉटेज में उनसे मिलने के लिए आती थी. I hope this story is enjoyed by you. Now it's time to revise. You can revise it.